जय माता जी। प्रिय भक्तजनों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे दशा माता व्रत की कथा और इसी के साथ आप सुनेंगे भगवान श्री गणेश की कथा और लपसी तपसी की कहानी। तो एक बार प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। आइए पहले सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। एक समय की बात है, एक तालाब में एक मेढक और मिडकी रहा करते थे। मिडकी हमेशा सुबह जल्दी उठती थी और तालाब के बाहर आकर बैठकर सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा करती थी। मिडकी का इस तरह गणेश जी की पूजा करना मेढक को बिल्कुल भी अच्छा न लगता था। वह कहता था कि कौन है गणेश जी, मैं तो किसी गणेश जी को नहीं जानता हूँ। ना तो मिट्टी खाती है और भूखी प्यासी बैठी रहती है। मुझे तो देखो कितना हट्टा कट्टा मैं हो गया हूँ। मेढकी पर इन मेढक की बातों का कोई असर न होता। मेढक रोजाना इसी तरह चिल्लाता रहता। तो यह सुनते सुनते एक दिन गणेश जी भगवान नाराज हो गए और गणेश जी की माया से उसी तालाब पर राजा की एक दासी पानी भरने के लिए आई और संयोग से घड़े में जैसे ही दासी ने पानी भरा तो मेढक और मेढकी पानी के साथ उस घड़े में चले गए। तो वह घर ले जाकर उस पानी को घड़े को भट्टी पर चढ़ा दिया और नीचे से आग भी जला दी। जैसे ही पानी गर्म हुआ तो मेढक तो बुरी तरीके से जलने लगा और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। और मिडकी अपने गणेश जी की पूजा करती रहती थी। तो वह वहीं पर शांत और शीतल स्वभाव में बैठी रही। तो मेढक कहने लगा, मिडकी, मैं तो गर्म पानी में जल रहा हूँ और तुम आराम से बैठी हो। तो वह मिडकी बोली, नहीं, मैं तो बिल्कुल जल नहीं रही हूँ, मुझे तो ठंडक का एहसास हो रहा है। इस पर मेढक कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो, घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम कह रही हो कि मुझे तो ठंडी हवा महसूस हो रही है। तब मेढकी कहने लगी कि मैं तो गणेश जी की पूजा करती हूँ और गणेश जी भगवान मेरी रक्षा भी करते हैं। यह सुनकर मेढक बोला कि आज तो तू तेरे गणेश जी का ध्यान कर, हम इस मुसीबत से अगर छूट जाएंगे, हमारी जान बच जाए, फिर आज के बाद में भी तुम्हारे साथ रोजाना सवा पहर दिन चढ़ने तक भगवान गणेश की पूजा किया करूँगा और तब तक कुछ नहीं खाऊंगा। पूजा करने के बाद ही गार और मिट्टी खाया करूँगा। मेढक के कहने पर मेढकी ने मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया। तो गणेश जी की माया से वहाँ दो सांड लड़ते हुए आए और उस मटके से टकरा गए। अब मटका फूट गया और मेढक मेढकी बाहर निकलकर तालाब में पहुँच गए। अब मेढक को गणेश जी की माया समझ में आ गई थी। अब वह भी रोजाना मेढकी के साथ सवा पहर दिन चढ़ने तक तालाब के पास बैठकर गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने मेढक मेढकी की रक्षा की, वैसे ही सभी भक्तों की करना और उनके परिवार की रक्षा करना, सुख समृद्धि प्रदान करना, उनका सुख सौभाग्य बनाए रखना। एक बार प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब आइए सुनते हैं दशा माता की कहानी। एक राजा था, उसकी दो रानियां थीं। राजा की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन रानी लक्ष्मी ने क्रोध करके लकड़ी का एक पाटा लेकर मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जा लेटी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो, तुम क्या चाहती हो? तो रानी बोली, कुलक्ष्मी को देश निकाल दे दिया जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसीलिए उसे देश निकाला देने से राजा की बदनामी होने का डर था। इसीलिए रानी को पीहर छोड़कर आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार करवाया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वालों को वहां से हट जाने को कहा। राजा रानी को उसी जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में वापस लौट आया। इधर कुलक्ष्मी को राजा की बाट जोहते जोहते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लगी, वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल दी।
रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु उसे कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते हुए देखा। रानी कुलक्ष्मी सारस के जोड़े के पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने शौच आदि से निवृत्त होकर उसी नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया तो रानी डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का भेष धारण कर उनके रथ के पास आई। वह रानी से बोली कि बेटी यहाँ बैठी क्या कर रही हो। तो रानी ने बुढ़िया से कहा, पहले तुम बतलाओ तुम कौन हो। बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा भरी सारी कहानी बुढ़िया को बता दी। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो दशा माता। दशा माता की कृपा से उसी जगह पर माया का शहर बस गया। रानी के भैया भाभी आदि सारे मायके वाले वहां पर प्रकट हो गए। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन दशा माता की कथा कहानियाँ सुनाई। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान कर आओ, वहाँ तुमको स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे ले आना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से यह मत पूछना कि यह डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। वह स्नान करके बाहर निकल आई तो उसे 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे रखे हुए मिल गए। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र भी रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। वह चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आती हुई दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाएं सहित दशा माता के डोरे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन करवाया। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय के बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान न दिया। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर रानी को छोड़कर आया था। राजा को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो सघन वन था, परंतु अब यहाँ रमण एक बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा, यह कौन सी नगरी है। तो लोगों ने उसे बताया कि यह कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। वह बार बार सोच रहा था कि क्या यह नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाया गया है। राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनके अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदुओं में तो पति परमेश्वर माना जाता है। तुम्हें यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी आया था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई को पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगा दिया। रानी इस भेद को समझ न सकी कि नाई ने उनके पैर पर राते का छींटा क्यों मारा। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानियाँ हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। द्वार आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं।
नाई बड़ा ही चतुर था। वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि रानी एक ही है? नाई बोला कि मैंने उनके पैर पर रायते का छींटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, परंतु वह चींटे उनके पैर पर तीनों बार लगे हुए थे। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को अपनी मेज पर बैठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए माफ़ी मांगी और रानी को अपनी राजधानी में चलने को कहा। रानी ने कहा, आप मुझे किस मुँह से चलने को कह रहे हो? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने में आकर मेरा परित्याग कर चुके थे। यह तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उसी के कारण यह सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली, मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। अब मेरी मौसी से वरदान मांगोगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे आपके पास रहूं और जब जी चाहे तो मौसी के दिए महल में चली आऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, संभव है कि वह हमारी बात मान जाएं। राजा ने दशामाता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही भाग हो। राजा ने दशामाता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि उसकी प्रजा दशामाता की पूजा किया करे। भगवती दशामाता ने जिस प्रकार रानी कुलक्ष्मी पर दया की, वैसे ही दया सब पर करना। एक बार प्रेम से बोलिए, दशामाता की जय। अब आइए सुनते हैं तपसी लपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लपसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हो? तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करता हूँ। दूसरे दिन तपसी और लपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने चुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने ध्यान न दिया और भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी ना मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ दशामाता की और भी कहानी आपको अगले दिन सुनने को मिलेगी।
तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।